आते हो जाएं अब इस समय आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी आपकी इस बार की, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक रेडी हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। जरा उन पर बात हो जाए, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? तो देखिए अनुज, जैसे वो नीचे के इस पिछले बॉटम से जो बाजार निकला और उसके बाद अब जो चित्र थोड़ा सा बदल गया, तो उस चित्र को हाईलाइट अप करना ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार मैं लिस्ट को शेयर करूंगा। किसी भी सेक्टर के अंदर एक तरफा सारे बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे नहीं। जैसे मान लो बैंक्स में हमने बताया पीएसयू बैंक्स को हम पुल बैक मिलेंगे और प्राइवेट बैंक्स को हम शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी है जैसे जैसे सिग्नल आएंगे। एनबीएफसी में अगर मैं आ जाऊं, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे मुथूट हो, या मन्नापुरम हो, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिंसर हो सकता है इन बजाज फिंस में तो कोहराम मच जाए और यही निफ्टी को ज्यादा नीचे दबाए। तो सारे एनबीएफसी हमारे लिए सेल, पर इंश्योरेंस के एक भी स्टॉक को हम नहीं बेचेंगे। अब अगर मैं आता हूँ स्टील की तरफ, जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है 20% का करेक्शन दे दे और उसको शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हमें 5-7% के पुल बैक में नीचे दोबारा लेने का पिक्चर बन जाए। तो एक ही सेक्टर में एक ही टाइप के स्टॉक्स अलग अलग चल रहे हैं। हिंडाल्को में डीप प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और नैल्को यहां से 20% बढ़ जाए ट्रेडिंग में। तो बिल्कुल अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग स्टॉक्स की सेम सेक्टर में बनी हुई है। बाजार ने इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफा थीम को नहीं पकड़ा। तो अगर मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढने को निकलूं जो थोड़े से लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में बहुत बड़ा पिक्चर जनरेट कर चुके हो, तो वैसे कई स्टॉक्स मिलते हैं कि आप रोज रोज की 15 दिन की, 1 महीने की अनिश्चितताओं को अगर नजरअंदाज कर दो, तो बॉश जैसा स्टॉक यहां से मेरे को लगता है डबल हो जाएगा। एक्साइड जैसा स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा हर पुल बैक महीने लीजिए। टाटा मोटर्स में जितनी भी जो वो चाइना लगा लो, जेएलआर लगा लो, सब थक चुके अपनी यूजुअल बुद्धि को लगा के। चार्ट इसकी ऐसी कि जब भी कोई डाउनसाइड गैप आता है, जब भी कोई नीचे का झटका आता है, स्टॉक बटोरने का है। इन आपके बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आप जितनी नेगेटिविटी ओपिनियन की बननी थी बन गई। ये चार्ट्स अब हायर स्पाइरल की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, ऑटोज हो गए, या आपके सीडीएसएल जैसा स्टॉक मुझे लगता है डबल हो जाएगा। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है 25-30% की ट्रेडिंग स्विंग से ज्यादा के मौके ना दे। तो अभी भी अनुज एक तरफा स्वीपिंग व्यू लेने के जितना बाजार नहीं बना है। अगर हुड को लगता है कि फाइनल बॉटम हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फाइनल बॉटम हो गया, तो हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड की एसबीआई कार्ड्स, इंश्योरेंस की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, बाकी एनबीएफसी को बेचना है। और अगर मैं और एक उदाहरण के तौर पर अगर आऊं कि एफएमसीजी के स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाई के लिए रेडी है, एक बार इमीडिएटली बहुत बड़ा गेन नहीं देंगे कि भाई 24,100 से ज्यादा निफ्टी ऊपर नहीं गई फिर 1000 पॉइंट घटेगी। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स हो सकता है वापस अपने लो को टेस्ट कर ले। या डिफेंसिव प्ले में आप एफएमसीजी लोगे, अग्रेसिव प्ले में आप ट्रेडिंग करोगे, एक स्टॉक लोगे, एक स्टॉक बेचोगे अलग अलग सेक्टर में। तो उस टाइप का बाजार है। और जहां जहां लॉन्ग टर्म प्लेस है, मैंने 4-5 नाम आपको बताया, फिर अगले वीक हम बताएंगे। जैसे आईटी के स्टॉक्स, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो चाहे भले 1000 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन का डर लगता है, मैं 100 शेयर कोई आईटी के स्टॉक्स के शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा को शॉर्ट नहीं करूंगा, इनको हमें पुल बैक्स में ही लेना है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे जो पुल बैक में ले लेके काम करने के, और कुछ स्टॉक्स ऐसे जिन्हें शॉर्ट करने का है, और इंडेक्स अपना गेम अलग खेलेगी। उस तरह का थोड़ा सा मिक्स्ड किस्म का बाजार बना हुआ है। थोड़ी सी मैक्रो बातें करते हैं। डॉलर डॉलर पर क्या व्यू है, इंटरेस्ट रेट पर क्या व्यू है, और